सनातनीय संस्कृति कह लें, सनातन धर्म कह लें, सनातन व्यवस्था में शक्ति उपासना का सबसे मुख्य केंद्र है नवरात्र। चैत्रीय नवरात्र में माँ पराम्बा, जगदम्बा, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। कोई उनको लक्ष्मी स्वरूपा मानकर पूजते हैं, कोई महाकाली स्वरूपा, कोई महासरस्वती स्वरूपा, कोई दश महाविद्या और कोई नव दुर्गा के रूप में पृथक पृथक भावों से माँ की अर्चन, पूजन, वंदन करते हैं। नवरात्र में प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गां परिकीर्तिता। ये माँ नवदुर्गा के 9 रूप हैं। इन 9 रूपों की पूजा इस नवरात्र में की जाती है। और एक और विशेष बात है कि नवरात्र की पूजा के साथ साथ आप इन नवरात्रों में राम रक्षा स्तोत्र का भी स्तवन कर सकते हैं, वो भी अद्भुत है। पूरे नवरात्र में हम अपने भावांजलि, पुष्पांजलि द्वारा माँ को स्नान आदि कराएं, माँ का अभिषेक करें, माँ का अर्चन करें, माँ के मंत्रों से हवन करें। जैसे पृथक पृथक मंत्र हैं, नवारण मंत्र है, और भी श्री सुक्तम है, और भी कनकधारा स्तोत्र हैं, दुर्गा सप्तशती है। जो जिसका जैसा भाव, और भी बहुत कुछ ना कर सके तो माँ के जो बीज मंत्र हैं उन बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं। और भी कुछ ना कर सके तो ओम ऐं ह्रीं श्रीं इन बीज मंत्रों का जप कर लें, या फिर ओम श्री मात्रे नमः इसका जप कर लें, या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कर लें, या ओम नव दुर्गाय नमः। अनेक मंत्र ऐसे हैं जिनका जप करने का सबसे श्रेष्ठ समय ये नवरात्र है। तो इस नवरात्र पर्व की आपके चैनल के माध्यम से मैं समूचे भारतवासी ही नहीं, समूचे विश्व को नवरात्र की अनंत अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी शक्ति की उपासना करें। शक्ति की उपासना एक अलग सी ऊर्जा देने वाली होती है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुष्पदार्थों को प्राप्त कराती है। और हमारे जीवन में शक्ति के बिना हम अधूरे हैं। इसलिए माँ पराम्बा जब कृपा करती है, मनुष्य के पास शक्ति की महती आवश्यकता है। बिना बल, बिना बुद्धि, बिना विवेक, बिना पुरुषार्थ के हम अधूरे हैं। इसी प्रकार बिना माँ के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, माँ के बिना हमारा कोई जीवन नहीं है। इसलिए ये नवरात्र माँ का मूल पूजन अर्चन करने का मूल समय है। जितना हो उतना जप करें, पूजन करें, अभिषेक करें, हवन करें। सर, जो अभी नया साल लग रहा है 2000 हमारी वर्ष सहस्त्र से, उसका हिंदू महत्व में क्या? बिल्कुल, हमारी सनातनीय परंपरा में जो युगाब्द व्यवस्था है, तो आज से हमारे नववर्ष का शुभारंभ हो रहा है। ये नववर्ष सभी के लिए मंगलमयी होता है, क्योंकि यहाँ इस नववर्ष में जैसे ही गेहूं की फसल है और भी हैं, आज ऋतु भी अपना परिवर्तन करती है। तो जब ये नववर्ष आता है तो अनुमोद और प्रमोद करने वाला आता है। तो आज प्रतिपदा है। चैत्र की इस प्रतिपदा की प्रथम तिथि पर समूचे विश्व को मैं पुनः इस नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। बाकी नववर्ष आंगल्य है और व्यवस्था है, लेकिन ये आदि अनादिकाल से चला आ रहा है। ये नववर्ष सनातन का नववर्ष है। ये नववर्ष न नूतना न पुरातना इति सनातना, इतनी प्राचीन व्यवस्था का नववर्ष है जो सबके लिए मंगलमयी है, आनंद। साहब, जो वो नए साल में पूरे साल में 2 नवरात्रि आती है, उसमें क्या अंतर है? नवरात्र में कोई विशेष अंतर नहीं है। आश्विन मास में नवरात्रि 2 नहीं आती, नवरात्रि 4 आती हैं। 2 नवरात्रि और आती हैं, वो गुप्त नवरात्रि होती है। ये साधकों का विषय है।
लेकिन साधारणतः गृहस्थ मनुष्यों के लिए, साधारण जीव के लिए दो नवरात्रों का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि उनका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार है। बाकी नवरात्र तो वर्ष में 4 बार आती हैं, 2 बार ये आश्विन की और चैत्र की, और 2 बार गुप्त नवरात्र आती है, वो साधकों के लिए होती हैं। वो साधक लोग अपनी अपनी साधन पद्धति द्वारा, अपनी वेदोक्त पुराणोक्त शास्त्रोक्त पद्धति द्वारा अपनी माँ का अर्चन पूजन करते हैं। वो कौन सी 4 बता तो दीजिए सर। 4 आती हैं अभी, है, इसके बाद 3 महीने बाद फिर आएंगी, 3 महीने बाद फिर आएंगी, 3 चौक 12, हर 3 महीने में एक एक गुप्त नवरात्र और नवरात्र आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवरी जी का।